बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महती कृपा आप हमन सबला भगवान की कथा श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त। नारद जी जात रही, नारद जी उदास भी सरकाधिक ऋषि मन पूछी कथे महाराज ऐसे दिखे कि तोर धन लूट गए, धन लूट गए तो धन ला कोई लूट ले, ऐसे तो चेहरा दिखा दे और ऐसे साधु संत ला शोभा नहीं दे महाराज। तो कथे का नारद जी हाँ कथे देखो मैं आप ला बता कहे कि मैं जब अशांत हुआ तो मैं पृथ्वी पर गया, काशी कांची अवंतिका हरिद्वार सब जगह घूमते 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 मैं वृंदावन गया। तो वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। कहे यमुना किनारे एक जो युवती है स्त्री है वो खिन्न मन से बैठी और दो पुरुष वहां पर अचेत अवस्था पर पड़े। तो मुझको देखते ही उस स्त्री ने कहा कि रुको रुको साधु रुको, क्षण भर रुको, मेरा कष्ट दूर करके जाओ, मेरा कष्ट दूर करके। तो क्या हुआ कि मैं रुका और मैंने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? अब ये दो पुरुष जो तुम्हारे पास अचेत अवस्था में है ये कौन है? अब ये जो तुमको पंखा झेल रहे हैं वो कौन? तो वो कहने लगी क्या कि हम भक्ति रति, मैं भक्ति हूँ महाराज, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों कौन है? कहे कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और जो मेरे को पंखा झेल रहे हैं ये गंगा आदि नदियाँ है। तो नारद जी पूछने लगे कहे माँ जवान और बेटा बूढ़ा ये कैसे हुई? भाई देखो माँ बूढ़ी है और बेटा जवान है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन माँ जवान है, माँ युवती है, लेकिन बेटा मन अचेत अवस्था में है, बूढ़ा है, बाल पक्के है। मैं सुनना चाहता हूँ आपकी कथा का है, बताओ। उसकी सहायता करने वाला कलयुग है और इस कलयुग से आज जो है चराचर जो है पूरा जगत अधर्म के रास्ते में चल रहा है। ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई पंडित है, सब कुछ छूट गया है। विरक्त लोग जो है, जिनको विधर्मी लोग, यवन लोग, युवान लोग जो है तीर्थ में बस कर तीर्थ का भी सार चला गया। कहीं कुछ भी मंगल दिखाई नहीं देता पृथ्वी पर, सब अमंगल अमंगल है, कोई मंगल दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम जो है तुम्हारे बेटे का कोई यहाँ लेनदार नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य उनके बेटे का नाम है। कहे देखो वृंदावन धन्य है क्योंकि आज भी यहाँ भक्ति नित्य रति यत्र नित्य करती है, इसलिए पवित्र। आप पुनः युवान हो गए लेकिन आपके बेटे का कोई यहाँ लेने वाला नहीं। तो भक्ति कहती है महाराज इस कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों आश्रय दिया? जब ये कलयुग इतना दुष्ट है तो इसको आश्रय क्यों दिया? तो नारद जी कहने लगे कहे देखो क्या भक्ति कलयुग में मानता हूँ हजार गुण है, हजार गुण है, मानता हूँ कलयुग में हजार गुण है, लेकिन कलयुग में एक गुण है क्या कि हरि कीर्तनम, भगवान का नाम जो लेगा सच्चे मन से सच्चे हृदय से उसका नैया पार हो जाएगा, उस भवरूपी सागर से वो पार हो जाएगा। जो भगवान का नाम सच्चे हृदय से लेगा, सच्चे मन से लेगा, तो भगवान का नाम लेने से इस भवरूपी सागर से आप और हम पार हो जाएंगे। तो कहे देखो महाराज मैं जवान हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हैं, ऐसा ठीक नहीं है, मेरे बेटे को जागृत करो, जागृत करो, ऐसा कहने लगे। तो कहे देखो क्या कि उनको जो है ना वेद ध्वनि किया उनके कान पे, गीता पाठ किया, शंख बजाया नारद जी ने, लेकिन कुछ समय चेत होते थे और उसके बाद अचेत हो जाते थे। अब
अब क्या करें? नारद जी सोचने लगे कैसे कौन सा उपाय करना चाहिए कि जिस उपाय से ज्ञान और वैराग्य जो है पुनः युवान हो जाए। तो एक आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी में कहा गया कैसा कि धर्म करो नारद जी, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म नहीं कथा को बैठते बढ़ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहे कि सत्कर्म करो। अब आकाशवाणी ऐसा आवाज आया और आवाज बंद हो गई। अब नारद जी सोचने लगे क्या सत्कर्म करना चाहिए। तो सब ऋषि मन देवता मन सोचे कि ज्ञान और वैराग्य ला गीता पाठ करी, वेद ध्वनि स्वनी, वेद ध्वनि बाद नहीं उठी, का सत्कर्म करे पड़े। और वही डाले बद्रिका आश्रम में रहते कौन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वो मनात रही नारद जी दर्शन हो। तो नारद जी प्रणाम करे कहते महाराज का उपाय करना चाहिए कि जो उपाय करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए। तो सनत कुमार मन कहते कहा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भगवान श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। कथा श्रवण कराने से ज्ञान और वैराग्य जो है नवीन देह प्राप्त करे। तो नारद जी कहते महाराज वेद ध्वनि सुनाए हो, गीता पाठ करे हो, वही तो भागवत है ना। कहते नहीं वो भागवत नहीं है, वेदों का सार है भागवत। वेदों का सार है 17 पुराण 18 पुराण है। 17 पुराण से 18वां नंबर का जो पुराण है वो भागवत है। और भागवत श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा। तो नारद जी से फिर नारद जी पूछने लगे कि महाराज कथा कहाँ होना चाहिए। कथा पर व्यवस्था लाते तो कहते देखो भैया कहा कि हरिद्वार में कथा करो, हरिद्वार में गंगा किनारे कथा करो और बालू में रेत में सब जन बैठ रही और ऊंचे जो फल है वो फल प्रसाद के रूप में मिलते। कहते ठीक। नारद जी प्रसन्न हो गए। सब देवता मतलब सब लोग पता चल गए कहते भागवत की कथा हो तो सब प्रसन्न हो। सब देवता मन, सब ऋषि मन, साधु मन, संत मन सभी। और भागवत में लिखा है कि देखो क्या कि उस कथा पंडाल में आने से ही ज्ञान और वैराग्य जो है पुनः नवीन देह प्राप्त कर लिए और भक्ति जो है नित्य करने लगे। तो इस प्रकार ज्ञान और भक्ति और वैराग्य का कल्याण हुआ। तो भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और एक समय के बाद वैराग्य ले लेना चाहिए। एक समय के बाद संसार से असक्त होना चाहिए, संसार को छोड़ देना। माने कहने का ये है क्या कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब पर ही रघुवीर भजऊ भजई देहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब नरक के द्वार ले जाते हैं। इसलिए इस सब को छोड़कर केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम का आश्रय और भगवान के नाम का ध्यान कराते हैं। जो हरि है वही हर है, जो हर है वो हरि है। इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान है, जो सृष्टि को चला रहे हैं। आपके घर में आप मैनेजमेंट करने वाले हो तब तो आपका घर चल रहा है। तो आप एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए आपके पास आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इतना बड़ा संसार जो चला रहा है तो कोई है। और संसार नहीं था तब भी भगवान थे, संसार है फिर भी भगवान है, संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेगा। आप देखो कहे महाराज ठीक है। तो पूर्व में प्राचीन काल में एक कथा सुनाता हूँ। कहे तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का शहर था और उसमें बहुत से लोग रहते थे। बहुत से लोग उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण बड़ा संपन्न था, पैसे वाला था, गरीब नहीं था। भागवत की कथा करता संपन्न था लेकिन भिक्षा मांगता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली और उसकी पत्नी जो है ना वो क्रूर स्वभाव की थी। माने दूसरों के जो है बात को करना, दूसरों के बारे में चुगली करना, ये सब उनका काम था। तो
तो क्या हुआ कि बहुत समय बीत गया लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुआ। तो ब्राह्मण अनेक प्रकार से जो है प्रयास किया, अपना धन खर्चा करने लगा, धर्म कई संतान होना चाहिए। तो देखो क्या है कि पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। ये क्या हुआ कि बहुत प्रयास किया, आधा धर्म उसका नष्ट हो गया, खत्म हो गया, धर्म का कार्य किया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव तो आत्मदेव सोचता है कि क्या कि जब संतान है ही नहीं तो जीने का कोई अर्थ नहीं, मरने को लिए गया वन, और वन में गया, फिर वही प्यास लगी बड़ी जोर से तो जल पिया। अब जल पिया तो वही एक साधु आए महात्मा को देखा, प्रणाम किया और बहुत जोर से रोने लगा। वो महात्मा कहने लगे कहीं क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कहे महाराज क्या बताओ, मेरा जीवन जो है जीने के काबिल नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मेरा जीवन अनर्थ है। कह क्यों? कह देखो ना मेरे कोई संतान है, मेरे कोई संतान नहीं है, संतान होना चाहिए गृहस्थ में, पहली बात। दूसरी बात कहे महाराज जिस गाय को मैं पालता हूँ वो गाय जो है बांझ हो जाती है, वो बच्चा नहीं देती। कहे जिस वृक्ष को लगाता हूँ वो वृक्ष फल नहीं देती, वो वृक्ष सूख जाता है। कहते इस जीवन का मैं क्या करूँ? कहे इस जीवन को मैं त्यागना चाहता हूँ। अब महाराज आप साधु हो, महात्मा हो, संत हो, कहे ऐसा करो कि जिससे मेरा संतान हो जाए। तो उसके ललाट को, उसके माथा को, मस्तिष्क को साधु भगवान ने देखा, और देखने के बाद साधु भगवान ने कहा कहे एक जन्म की क्या, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे संतान की योग नहीं। तो और रोने लगा। कहे महाराज तो फिर मैं मरना चाहता हूँ, इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ, इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ अगर कोई संतान नहीं। साधु ने कहा देखो संतान से बड़ा दुख है, क्योंकि जिस वस्तु से हमको प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, निश्चित मानिए दुख भी उसी से मिलेगा। आपने घर बनाया, ठीक है, एक समय, अब उसके बाद एक समय के बाद उसमें पोताई जो है ना, समय समय पर मरम्मत उसकी करवाना पड़ेगा। तो जो सुख आपको दे रहा है निश्चित मानिए दुख उसी से मिलेगा। जिस भी साधन से सुख आप चाहते हो दुख उसी से मिलेगा। कहे संतान से दुख मिलेगा तुमको, संतान नहीं है तो प्रसन्न। कहे महाराज नहीं, मेरे को संतान चाहिए, चाहे जैसा भी हो मुझे संतान चाहिए। कहे ठीक है, एक फल दिया। कहे इस फल को ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, आपका जो है संतान होगा। और साधु संत महात्मा ब्राह्मण जो आपको आशीर्वाद दे वो निश्चित आशीर्वाद आपको फलेगा, फूलेगा, मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, जो सही अपने अपने लाइन पे है, स्थिति पे है, उस ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको निश्चित लगेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण के मुखारविंद से भगवान की ही वाणी बोलती है। तो कहे कि इस फल को ले जाके खिला। अब वो फल को लाया, अपनी पत्नी को दिया, कहे इस फल को ग्रहण कर लीजिए, इस फल को खाने से हमें संतान प्राप्त हो। तब उसकी पत्नी धुंधली सोचने लगी, कहे क्या कि देखो फल खाऊंगी है ना, मुझे गर्व ठहरेगा, मेरा पेट बड़ा होगा, ठीक है, फिर मेरे को खाने पीने में, उठने सोने में, रहने में असमर्थ होना पड़ेगा। कहे मेरा शरीर भी जो है जब प्रसव काल आएगा, फिर बच्चा होगा, फिर मेरा जो शरीर भी है वो ऐसा नहीं रहेगा। अनेक प्रकार से सोचने लगी। तो उसकी बहन आई, वो पास के गांव में रही। तो अपनी बहन से कहे क्या बहन कि मैं जो है ना संतान नहीं चाहती, प्रसव की पीड़ा नहीं चाहती, गर्भधारण नहीं करना चाहती। तो उसकी बहन कहने लगी, कहे देखो कि मेरे जब संतान होगी तो मैं उस संतान को लाके आपको दे दूंगी, और आप जो है तब तक जो है गर्भधारण होने का, गर्भ ठहरने का आप जो है नाटक करें। तो उस फल को, उसके घर में जो गाय थी, उस गाय को उस फल को दे दिया। वो फल को गाय को ग्रहण करा दिया गया, गाय खा ली। अब क्या है कि देखो उस फल को देने के बाद जो है आत्मदेव ब्राह्मण में चला गया। अब ये कपड़ा उपड़ा अपने पेट में लपेट कर रख कर जो है गर्भाधारण का जो है नाटक करने। समय व्यतीत हुआ, एक समय के बाद उसकी बहन को जो है संतान हुआ, पुत्र हुआ। उस पुत्र को लाकर वो अपनी बहन धुंधली को दी।
अब दे दी, धन मिल गया उसके पति को, उसको पति को धन दे दिया, वो लोग चले गए। अब आत्मदेव ब्राह्मण को सूचना मिली गई आपको संतान हुआ। अब आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हुआ देखा अब क्या हुआ कि उसका नाम रखा गया धुंधकारी। कुछ समय बाद इस गाय को फल खिलाई, तो उस गाय से भी एक जो है मनुष्य रूप में एक बालक का जन्म हुआ, जिनके कान जो है गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण। तो गौकर्ण महापंडित धुंधकारी महाकला क्या हुआ, समय व्यतीत होने लगा। तो धुंधली जो है वो गर्भाधारण तो हुआ नहीं था, इसलिए उनके जो स्तन से दूध नहीं आते थे। तो वो कहने लगी, कहे कि मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, मेरी बहन जो है ना अभी उसका बच्चा हुआ और उसका बच्चा मर गया, अब देखो हमको जो है ना इस बच्चे का भरण पोषण करना है, और बिना दूध के स्तनपान के बच्चा मर जाएगा। तो आत्मदेव सोचने लगा कहे बालक की रक्षा करनी है, तो उसको कुछ समझा नहीं, कहे ठीक है बुला लो। अब वो जो है बालक बड़ा होने लगा धीरे धीरे धीरे। तो धुंधकारी महाकल वो क्या करता था पता है, बच्चे और बच्चे को लड़ता था, बच्चे अपने बच्चे के साथ खेलता था, उसको मारता था और मार पीट के कुआं में डालता था। महाकला माने बड़ा दुष्ट निकला वो बालक। और धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो क्या करता था कि घर के सामान को ही बेच कर जुआ इत्यादि खेलने लगा, गलत कार्य में जब बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे इस आदत से उनके जो पिताजी थे आत्मदेव वो बड़े परेशान होने लगे, कहे कि देखो पुत्र तो हुआ लेकिन ठीक नहीं है। अब पिताजी जो है ना एक समय ऐसा आया कि बहुत त्रस्त हो, क्योंकि पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है आपका तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं बना लेगा। अपुत्र यदि कुपुत्र है तो कितना धन संपत्ति यदि आपने बनाया है तो वो भी जो है नहीं रहेगा, उसको नष्ट कर देगा, पूरी संपत्ति नष्ट कर दी। ब्राह्मण बड़ा परेशान रहने लगा, बड़ा दुखी रहने लगा। एक समय जो है ना हताश हो गया, निराश हो गया। तो गौकर्ण महाराज जो उनके पुत्र है, जो गाय से उत्पन्न हुए हैं, वो उनको उपदेश देने लगे, कहे पिताजी आप किस शरीर की कामना और माया और मोह में लगे हो गए। हड्डी मांस रक्त का ये शरीर है, ये शरीर कोई ना माता है, ना पिता है, ना पुत्र है। कहे कि ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का माता है, ना कोई किसी का पिता है। ये पूर्व जन्म के कारण जो है आप पिता बने, पूर्व जन्म के कारण ये आपका पुत्र बना, इसलिए माया मोह को छोड़ो। तो कहे बेटा क्या करना चाहिए, कहे आप संन्यास ले लो, आप वन चले जाओ। तो घर को छोड़कर आत्मदेव जो है वन चले गए। गौकर्ण महाराज भी तीर्थ करने चले गए। अब देखो ये घर में जो है जितना था बर्तन जो भी संपत्ति था सब बेच दिया, सब धुआं में उड़ा दिया। अब कुछ बचा नहीं था। एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, कहे माँ आपने धन छुपा कर रखा है, आप धन मुझे दे दो। उसकी माँ कहने लगी, कहे बेटा मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। कहे धन है, आप छुपा के रखे हो धन। तो मारने लगा, पीटने लगा, और ऐसे डराते डराते तो उसकी माँ ऐसे डरते डरते गई और बाड़ी में कुआं था, उस कुआं में गिरी और उसकी माँ मर गई। अब माँ मर गई, पिता नहीं, भाई नहीं, आजाद हो गया। गणिका का संग करने लगा, पर स्त्री का संग करने लगा। और धुंधकारी, अब धुंधकारी जो है पर स्त्री का संग करने लगा। 4-5 पराई स्त्री को अपने घर पे ले आया और उन्हीं के साथ वहाँ रहने लगा। अब तो कोई उनको बोलने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला नहीं है। अब वो क्या करे, तो धन चाहिए, मेहनत तो कर नहीं सकता, तो चोरी करता था। अब चोरी करे और उन स्त्रियों को ला कर दे तो वो स्त्रियां भी प्रसन्न है, हमको तो धन मिल रहा है, वो लोग प्रसन्न है, धुंधकारी के साथ है। लेकिन एक दिन वो स्त्री लोग सोचे, कहे देखो क्या कि धुंधकारी बड़ा चोर है, चोरी करता है, एक न एक दिन इसको पकड़ा जाएगा। तो राजा आदेश देगा कि इसको जो है फांसी की सजा हो। अब इसको फांसी की सजा होगी ठीक है, लेकिन इसके साथ आप और हम लोग भी हैं, तो हम लोग को भी सजा होगी। इसलिए क्या किए कि उसको चारों हाथ पैर को बांधे वो स्त्री। देखो स्त्री को अबला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि स्त्री यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ये कथा कहती है। 4 स्त्री है, स्त्री को कभी अबला नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि नारी ही सब कुछ कर सकती है।
नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। चारों स्त्रियों ने उनके हाथ पैर को सब चारों तरफ से बांध दिया और उसके